तो जिस तरह से हमारे डेली वेजर्स जो कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट पर हैं, तो इनका कहना है कि सरकार हमें तो यहाँ रेगुलाइजेशन पॉलिसी दे या हमें जो है वो सरकार टर्मिनेट करे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे डेली वेजर्स हैं 24/7 जो काम करते हैं, तो सरकार को चाहिए था कि इनको जो है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जानी चाहिए थी। और अगर सरकार इनको जो है वो टर्मिनेट करती है तो सरकार इन्हें फ़िलहाल जो है वो टर्मिनेट नहीं कर सकती है, क्योंकि 24/7 हमारे डेली वेजर्स जो है वो काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे डेली वेजर्स के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है। तो सरकार को चाहे कि इनको जो है वो जल्द से जल्द रेगुलाइजेशन पॉलिसी इनके लिए जो है फ्रेम की जानी चाहिए। और बाकी सरकार हमारे डेली वेजर्स को यहाँ पर फ़िलहाल क्या इन्हें जो है वो निकाल ही नहीं सकती है, क्योंकि 24/7 हमारे डेली वेजर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि या तो सरकार हमें जो है वो टर्मिनेट कर दे या तो हमें जो है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी दे दे। तो आगे आप ये वीडियो भी देख लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे सरकार तक पहुँच पाए। 25 सालों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। आप अगर पीछे भी देखेंगे तो हमारे लगभग जितने भी त्यौहार होते हैं वो प्रोटेस्ट पे निकलते हैं, क्योंकि आज तक कभी प्रोटेस्ट के ऊपर हमारे डेली वेजर साथियों को सैलरी नहीं मिली। जितने भी त्यौहार निकलते हैं वो फीके निकलते हैं। इस बार बहुत बड़ी उम्मीद थी कि एलजी प्रशासन, एलजी साहब हमारे जो मनोज सिन्हा जी हैं, जब ये जम्मू में आए थे तो मीडिया में एक बहुत बड़ी न्यूज चली थी कि इनको विकास पुरुष के नाम से पहचाना जाता है। तो 11 नवंबर 2020 को जब हमारी इनके साथ बातचीत हुई, तो जब इन्होंने सारी बात हमने वहां पे रखी तो इनके मुंह से खुद निकला था कि जम्मू के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है, अब आगे ऐसा नहीं होगा। और हमें भी लगा था कि एक जम्मू की सबसे बड़ी चेयर यहाँ बैठ के हमारे साथ बात कर रही है और वादा कर रही है, तो शायद अब हमारा साथ इंसाफ होगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 2 साल हो गए, इस चीज को भी 2 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी 370 हटने के पहले थी। 370 हटा तो हमें लगा कि अब हमारे साथ डेली वेजर के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि बाकी यूटियों के अंदर डेली वेजर नहीं होता है। तो हमने ये सोचा था कि कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट जो दिल्ली यूटी का 618 रुपए पर डे है वो हमें जरूर मिलेगा, लेकिन परमानेंट एम्प्लॉयज को सारे बेनिफिट जो यूटी के होते हैं वो दिए गए, चाहे वो चिल्ड्रन अलाउंस था या एलटीसी थी या उनकी सैलरी बढ़ाने का था, सब कुछ मिला। लेकिन डेली वेजर को टोटली इग्नोर किया गया। अब पिछले दिनों जब मोदी जी यहाँ पे आने वाले थे तो हमने अनाउंस किया था कि हम मोदी जी आएंगे या शाह साहब आएंगे तो हम उनका काले झंडों से स्वागत करेंगे। आनन फानन में 75 रुपए बढ़ाए गए, और तब भी मनोज सिन्हा जी ने ये कहा था कि हम 3 महीने के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने वाले हैं। आज 4 महीने हो गए उस चीज को भी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आज हमें ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के अंदर कुछ लोग ऐसे जरूर बैठे हुए हैं जो चाहते ही नहीं है कि जम्मू वालों के साथ कोई अच्छा व्यवहार करें। लगातार लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे निकलते हैं तो लाठीचार्ज होता है। 2015 से पहले लाठीचार्ज नहीं होता था एम्प्लॉयज के ऊपर, लेकिन अब ये नया ट्रेंड चल पड़ा है। आपका जो प्रोटेस्ट था उसमें बहुत से डंडे पड़े, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। हमारा मकसद सिर्फ रेगुलाइजेशन तक है, ना कि वायलेशन क्रिएट करना या कोई लीडरशिप के लिए हमने कोई करना है। हमें सिर्फ हमारा मकसद है कि हमारी रेगुलाइजेशन मिले, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमने पहले पुल ब्लॉक किया, वहां पे भी नॉर्मल स्थिति रखी, और जब सेक्टर का गिराव हुआ तब भी नॉर्मल स्थिति रखी। लेकिन अब जो हमारा एम्प्लॉइज है वो हमारे हाथ कंट्रोल से भी बाहर जा रहा है। तो हमारा एलजी साहब के लिए यही संदेश है, इससे पहले कि हमारे कंट्रोल से भी एजिटेशन बाहर निकले और जम्मू के हालात खराब हो जाए, इससे पहले रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करें, क्योंकि अब सब्र का पैमाना जो बढ़ चुका है ये कभी भी फट सकता है। और अगर ऐसा ही जन सैलाब जैसे पिछले दिनों उतरा तो ऐसा ही 15 अगस्त के बाद दोबारा जम्मू में हजूम आने वाला है। अगर फिर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है उसके लिए सीधा सीधा एलजी प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमने बहुत समय दे दिया, अब समय नहीं देंगे। हमने पहले दिन से कहा है या रेगुलाइजेशन या टर्मिनेशन, दोनों चीजें हमें मंजूर है। सरकार फैसला करे कि सरकार क्या करना चाहती है।